अस्सलामुअलैकुम सबको। अच्छा, शादी के इदारे में आए हैं, यहाँ पे तो बात करना बड़ा मुश्किल है। उस्तादों की बारगाह में बात करना भी एक, मुझे लगता है एक कर्ज है, एक फ़र्ज़ है और एक फैज़ है जो मिलना चाहिए। आप सब लोग यूट्यूबर्स ही हैं जो बताया गया मुझे। डिफरेंट फैकल्टीज़ में काम कर रहे हैं, जोनर्स डिफरेंट हैं सबके। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स किसके हैं? नहीं, मेरे तो आपकी वजह से है ना, आप में से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब कोई 500K प्लस हैं, 1700, ओके। और कोई 4 लाख वाला, 1 लाख वाला, 50,000, ठीक है, अभी ये स्टार्ट है। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि 5G पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाएगा नवंबर में, एंड देन यू गाइज विल बी मोर कंफर्टेबल टू डू डैट ना। मतलब आपको जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये फ्यूचर बनने जा रहा है, बेशर्म होकर काम करना है आपने। मैं बड़ी बोल्ड और बड़ी खरी बातें कर रहा हूँ। मैं मतलब अगर अपनी स्टोरी आप लोगों को बताऊँ तो मेरे पास 2016 में एक टूटी हुई बाइक थी, 70 बाइक, और 2020 में मैंने Audi A4 ली है। और ये सब कुछ मैंने खुद कमाया है, ये मैंने खुद कमाया सब कुछ। यानी अब मेरी फैमिली का जो मेरे साथ सिस्टम था वो एक बड़ा, हम मिडिल क्लास लोग थे, तो ये मेहनत से कमाया है। मैंने दरियाए रावी में एक दरियाफ्त हुआ, मैं यकीन करें वहाँ पर एक कश्ती थी, वो कश्ती भी डगमगा रही थी। उस कश्ती पर बैठकर हम उस जगह पर पहुँचे और उसको मैंने कवर किया। शर्म नहीं करनी है आपने किसी भी बात की, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी। वो सरफराज साहब एक बात कहते हैं, बड़ी मज़े की है वो, कि हम 25 साल तक यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में, लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं सोचते, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं। 50 साल की उम्र में जाके हमें समझ आती है लोग तो हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे थे। आपने खुद करना है जो भी करना है। थोड़ी सी टिप्स आपको जो है मैं वो देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपकी वीडियो शुडंट बी मोर देन 5 to 6 मिनट्स। मोहब्बत करना और मेहनत करना बड़ा मुश्किल काम है, और मुसलसल मेहनत करना और मुसलसल मोहब्बत करना उससे भी मुश्किल है। ये कंटेंट से मोहब्बत है आपकी, आप कितना अच्छा कंटेंट देते हैं, और बार बार कंटेंट देना है अच्छे से। एक कंटेंट अच्छा दे दिया, एक वीडियो अच्छी दे दी, इसका ये मतलब नहीं आपने वहाँ पे स्टक हो जाना है, आप भी स्टक हो जाएंगे। अच्छे से अच्छा कंटेंट देना है, भेड़ चाल में नहीं टलना। जो एक चीज़ एक बंदे ने कर दिया है वो दूसरा बंदा भी कर रहा है, तीसरा बंदा भी कर रहा है। कोशिश करें सबसे पहले पायनियर आप हों, और अगर किसी ने कर लिया फिर उसको छोड़ दें, उसका एक नया एंगल निकालें। 360 एंगल है किसी भी चीज़ को देखने के ना। मैं अगर आपको इस एंगल से देख रहा हूँ तो ये बहनें मुझे यूं बैठी हुई नज़र आ रही है, वो भाईजान मुझे मेरी तरफ थोड़ा टिल्ट करके देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं दीवार के उस तरफ से जाके या उस नुक्कर से देखूंगा तो मुझे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। जब आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट हो जाता है लोगों से, तो आपका कंटेंट डिफरेंट हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। आपने 360 एंगल है किसी भी एक चीज़ को देखने के। आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, थोड़े से मूव करके यहाँ से देख लें, आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। आप में बहुत से लोग होते हैं जिनका फ्रंट अच्छा नहीं होता, देखें मेरा साइड पोज कितना अच्छा है। तो ये आपने डिफरेंटली चीज़ों को देखना है। फिर एक होती है हुक लाइन, जिसको आप लोग बोलते हैं ग्राफिक बनाना, या थंबनेल बोलते हैं हम तो अपनी लैंग्वेज में। आपने थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। वीडियो की ड्यूरेशन 4 से 5 मिनट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने कोई फेकनेस नहीं करनी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार मेरा 5 लाख पे ना सब्सक्राइबर्स पे चैनल पहुंच गया था, तो मुझे वो मेरा चैनल बंद हो गया, पता ही नहीं चला। सबसे पहले टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब और फेसबुक की, वो काइंडली आप ना ज़रूर पढ़ा करें, जिसमें आप चाइल्ड अब्यूज़ नहीं दिखा सकते, आप ब्लड नहीं दिखा सकते, आप बच्चों के रेप नहीं दिखा सकते। अब इंसान कहता है कि यार मैंने तो किसी का BGM भी नहीं उठाया, बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसको कहते हैं, मैंने किसी की तस्वीर भी नहीं उठाई, मैंने किसी की वीडियो भी नहीं उठाई, मुझे पता नहीं कहाँ से कॉपीराइट डल गया। यूट्यूब और फेसबुक की एक टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं जिसमें आप रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट पर बात ही नहीं कर सकते, तो वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं से वो स्ट्राइक डाल देता है।
आप 5 लाख सब्सक्राइबर्स पर 2 साल बाद पहुंचते हैं और सारी मेहनत जो है आपकी मलयामेट हो जाती है। 3 वार्निंग्स होती हैं, आप पहली वार्निंग्स में टेंशन में आ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो कंटेंट है, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आपने रेप केसेस जो होते हैं बच्चों के, क्योंकि फेसबुक जो है ये गोरे की बनाई हुई है, तो वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ का जो लोग बाहर गए हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है कि वहाँ पर ये चीज़ जो है सजाए मौत से भी ज़्यादा सेंसिटिव है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर बच्चा कंप्लेन कर दे अपनी माँ की कि इसने मुझे मारा, तो वो पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं और बच्चे को भी ले जाते हैं सोशल वर्कर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने चाइल्ड अब्यूज पर कोई काम नहीं करना, चाइल्ड लेबर पर काम नहीं करना, कंटेंट नहीं बनाना। अब मैं आपको वो वाली बातें बता रहा हूँ जो भी आपकी नज़रों से गुजरी नहीं होगी। आपने ब्लड नहीं दिखाना। आप देखते हैं कि वो टेलीविजन पर कोई भी इस तरह का कोई धमाका होता है या कोई खून वगैरह होता है तो उसको क्यों ब्लैक एंड वाइट किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बातें बताने लगा हूँ। ये मेरे से ये वाली बातें नहीं होती जी ये हो गया और वो हो गया, जो है मैं आपको वो बताऊंगा ताकि आप कुछ लर्न करके जाएं। वो ब्लैक एंड वाइट क्यों करते हैं ब्लड को? पैमरा ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप लोगों को इश्तियाल नहीं दिलवा सकते, आप खौफो हिरास पैदा नहीं कर सकते, आप दहशत पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। इसी वजह से उसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं। आपने कोशिश करनी है, अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ है, किसी धमाके की कवरेज है या कुछ भी इस तरह का है, क्योंकि ये फ्यूचर में होगा सब कुछ, आपने उसमें उन चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट कर देना है। कोई विक्टिम है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने किसी भी लड़की के साथ या किसी भी बंदे के साथ कोई ज्यादती कर दी है, वो इस वक्त मुलजिम है, क्योंकि उसको मुजरिम डिक्लेयर करना मेरा या आपका काम नहीं है, उसके लिए अदालतें हमारी मौजूद हैं। ये बेसिक्स एथिक्स में मौजूद हैं चीज़ें। आपने उसका चेहरा ब्लर रखना है। अगर आप उसका चेहरा ब्लर नहीं करेंगे, वो बाद में मुलजिम डिक्लेयर हो जाता है, मुजरिम डिक्लेयर नहीं होता, उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, आपको यूट्यूब तब भी स्ट्राइक डाल देगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम वो जदीद से जदीद बनाते जा रहे हैं। आपने ब्लर कर रहे हैं चेहरे किसी भी विक्टिम के। हाँ, एंटरटेनमेंट में आप आ जाएं। एंटरटेनमेंट में होता है बीजीएम होती है, एक वर्ड होता है बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे कहा जाता है। आपने किसी भी बंदे का बैकग्राउंड म्यूजिक उठा लिया है, आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, आपका चैनल छोटा है। वो जैसे 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 आप ग्रो करेंगे, वो बड़ा होगा, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आएगा, आप पकड़े जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपने तस्वीर भी बनानी है ना, तो आपने अपने मोबाइल से, जिस पे आपको यकीन हो कि यार ये मेरी तस्वीर है, ये किसी वेबसाइट पर नहीं लगी हुई। एक मैं मिसाल देता हूँ, हमने यूट्यूब पर एक वीडियो लगाई, वो बच्चा आई पॉपिंग करता था, वो आंखें बाहर निकाल लेता था, एक बाल टोन का ही बच्चा था। वो हमने यूट्यूब पर लगा दी, फेसबुक पर हमने 3 दिन बाद लगाई कि यूट्यूब से ज़रा ज़्यादा पैसे कमा लेंगे तो फिर फेसबुक की तरफ उसको शिफ्ट करेंगे। वो हमारी वीडियो यूट्यूब से किसी ने डाउनलोड करके, जिस दिन हमने उसको अपलोड किया था, घंटे बाद लोगों ने फेसबुक पे लगा दी। हमने 3 दिन बाद लगाई वीडियो, प्रॉपर्टी भी मेरी है, उसमें अपीयरेंस भी मेरी है, लोगो भी मेरे इदारे का है, कंटेंट भी मेरा है, लेकिन मुझे फिर कॉपीराइट पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर मेरी तरफ से पब्लिश नहीं थी। आपने कोई भी वीडियो लगानी है, फेसबुक और यूट्यूब पर एट द मेन टाइम लगानी है। मैक्सिमम 10-15 मिनट का डिफरेंस रख लें। यहाँ पे तो देखें, आप कोई भी वीडियो लगाते हैं, कोई भी डाउनलोड करके अपलोड कर सकता है ना। तो बड़ी हमारी बहनें हैं जो किचन की या खाने पीने की वीडियोस बनाती हैं, भाई बनाते हैं, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है, जो वीडियो आपने यूट्यूब पर लगाई है, फेसबुक पर भी एट द मेन टाइम लगाने की कोशिश करें, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। सर, फेसबुक पे हमें वीडियो लगाने की जरूरत है या हम लिंक दें यूट्यूब का फेसबुक पे? अच्छा, ज़्यादा बेहतर। अब आप ये देखें, पता नहीं आप में से लोगों को पता कि नहीं, अब फेसबुक का ना पाकिस्तान में ऑफिशियली एड्स नहीं चलते। वो लोग क्या करते हैं, वो हिंदी में कन्वर्ट करते हैं उसको और एड्स चलाने लग जाते हैं। इन फ्यूचर ये कुछ 7 से 8 माह में ये पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो गूगल का ऑफिस भी यहाँ पर बन रहा है। आप फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी साथ साथ पैरेलल बनाते जाएं। आपने खाली यूट्यूब से नहीं कमाना, फ्यूचर में आपने फेसबुक से भी कमाना है। तो अगर फेसबुक पर आपके कोई 15-20 हज़ार कोई लाइक्स होंगे पेज पे, कंटेंट अच्छा डल रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं डेली पाकिस्तान पे, मतलब मैं एक वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर, वही वीडियो हम फेसबुक पर डालते हैं। यूट्यूब से हमने $1000 कमा लिए, फेसबुक पर हम $800 कमा लेते हैं एक ही वीडियो से। तो आपने अपना यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक को जो है ना, वो साथ साथ उठाएं। फेसबुक फ्यूचर है। पीपल डोंट हैव टाइम टू वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम। ये जो आपके हाथों में ये मिनी टेलीविजन है ना, ये मिनी टेलीविजन, आपको मतलब टीवी के कमर्शियल्स और टीवी की खबरें भी
क्लिप्स के फॉर्म में इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पता चलती हैं। मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट टाइम टेलीविज़न देखा था, कब देखा था, याद है? बहुत कम होंगे, अगर देखा भी होगा तो ऐसे सरसरी देखा होगा, स्पेशली बैठे नहीं होंगे उसके आगे कि जी आज जो है वो 1 महीना हो गया देखी थी। अच्छा, तो लेकिन मोबाइल जो है हम लोग खाना भी खा रहे होते हैं तो मोबाइल यूज़ करते हैं, मतलब अम्मी भी बैठी हुई हैं तो बस ठीक है मोबाइल ना नहीं लगे हुए हैं। तो ये एक फ्यूचर है, ये एक जनरेशन है। अब इसमें जो तीसरी बात मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी बंदे की आइडेंटिटी को उस वक्त तक शो नहीं करना जब तक कि आपके पास उसके खिलाफ ठोस एविडेंस ना हो। अब YouTube इस चीज़ पर बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया और जो करने जा रहा है वो कि YouTube को और Facebook को जो कंप्लेंट्स दी गई है ना वो बिलियंस में है, और वो कंप्लेंट्स ये हैं कि कोई भी बंदा किसी पर उठता है, ये इशफाक साहब बैठे हैं, मैं इनकी पगड़ी उछाल देता हूँ जी चंद व्यूज़ लेने के लिए, इशफाक साहब ऐसे हैं, मैं विषयात ऐसी है, वसीम बादामी ऐसा है, मैं उनके खिलाफ कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा कर देता हूँ जिसका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है और मुझे 5-5 लाख व्यूज़ मिल जाते हैं। अब पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉज हैं लेकिन उनकी कोई प्रैक्टिकली ऐसे मतलब वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन यूट्यूब और फेसबुक उस प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए किसी भी बंदे ने आपकी कंप्लेन कर दी कि ये बंदा मेरे खिलाफ फेक कंटेंट बना रहा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसने आपको वार्निंग या स्ट्राइक नहीं देनी, वो आपका यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा और उस नाम से बन ही नहीं सकता। फिर आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना, किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं करनी। वैसे एक मशवरा दे रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे सरकारी मुलाजमीन के प्रूफ भी आए, मतलब वो अगर हम वीडियो चलाते तो शायद उनकी नौकरियां भी चली जाती, लेकिन हमने ब्लैकमेलिंग नहीं की। हमने उस बंदे को ये समझाया, पर्सनली मैं नाम भी नहीं लूँगा किसी का, 7-8 लोग हैं और बड़े हाई ऑफिशल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट्स की, उनको हमने बताया कि ये देखें ये आपके लिए है, आप काइंडली अल्लाह से तौबा करें, मैं आपके सामने इसको कुरान पे हलफ देता हूँ मैं डिलीट कर दूँगा। तो कोशिश करें कि किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं होनी चाहिए। गंद की एज बड़ी छोटी होती है, बहुत छोटी एज होती है गंद की, आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आप मेरी स्टोरीज देखेंगे तो सोशल मीडिया ने रिप्लेस क्यों किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, नेगेटिविटी फैला रहा था, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एक दबाव था, कुछ नया था ही नहीं। हमने इतने गंदे मुआशरे में, उस मुआशरे का हिस्सा मैं भी हूँ, हमने कुछ थोड़ी सी अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश की, कुछ पॉजिटिव दिखाना शुरू किया, पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाने की कोशिश की, रियल फेस ऑफ पाकिस्तान दिखाने की कोशिश की, लोगों को क्लिक कर गया क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। आप सब लोग मेरे से प्रॉमिस करें कि आप नेगेटिविटी को छोड़ के आप पाकिस्तान का ना एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। आप देखें जो सोशल मीडिया है ना, ये पाकिस्तान में कम और ओवरसीज़, पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी हमें बहुत देखती है। हम लोग खुद ही अगर अपने मुल्क का इमेज ख़राब करेंगे, अच्छे मायनों में, पॉजिटिव इमेज में हम व्यूज़ भी ज़्यादा ले लेंगे, पैसे भी ज़्यादा कमा लेंगे, कहीं ना कहीं अपने हिस्से की शम्मा तो जलाएं, नेगेटिविटी छोड़ दें। मैं आता हूँ आपके साथ, नेगेटिविटी छोड़ दें। अगर कुछ नेगेटिव आपको नज़र भी आया ना, अल्लाह की ज़ात के लिए उसको माफ़ कर दें। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अल्लाह बड़ा करम करेगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। और शाह साहब की जूतियों का सदका है ये, माशाल्लाह सैयदज़ादे हैं, मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा, मेरी ज़िंदगी में बहुत किरदार है इनका। तो कोई आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने कहा किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए, या इस तरह की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, तो ये जो रोस्टिंग टाइप की वीडियोस होती हैं, ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? उनकी रिस्पेक्ट कितनी है आप ये देखें मुआशरे में। फॉलोअर्स तो एक किस्म के बहुत हैं, लेकिन आपने कहा यूट्यूब से स्ट्राइक आ जाती है या इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है, तो उनके चैनल्स भी। अच्छा, मैं क्योंकि अब मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, मेरे बहन भाई हैं सबके सब। रोस्टिंग आप में से कितने लोग पसंद करते हैं? कोई भी किसी को उठा के गालियाँ दे रहा होता है और वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, क्या आप उसको अपनी फैमिली में बैठ के, या मैं अपनी फैमिली में बैठ के देख सकता हूँ? मैं तो नहीं देख सकता, मतलब मैं किसी का नाम भी नहीं लेता। और वो सहर सईद बैठी हुई हैं माशाल्लाह, मुझे तो बड़ी ये मोटिवेशन है, ये आप सबके लिए एक मोटिवेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि गंद की एज छोटी होती है, वो पोला रिकॉर्ड है, वो कितना था, किधर गया? या अगर कोई हरीम शाह है, वो कितनी देर आई, कहाँ गई? मीरा जी आती हैं, वो किधर जाती हैं, किधर गई? कासिम अली शाह था, वो ब्रांड है, वो रहेगा। गंद की एज छोटी होती है, किधर गई निमरा? लीजेंड्स गंद से नहीं बनते, वही जो आप बात कर रहे हैं, मतलब
पॉजिटिविटी की इतनी बड़ी उम्र है ना, लाफानी उम्र है, ये आखिरत वाली उम्र है पॉजिटिविटी की। और नेगेटिविटी दुनिया है, आप ये समझ लें, और पॉजिटिविटी आखिरत है। जी भाई, आप तो मेरे सीनियर भी हैं माशाल्लाह। स्ट्राइक तो नहीं पड़ती किनको? ये रोस्टिंग वाले रजा समूह टकी। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जिस दिन भी कोई भी बंदा इनके खिलाफ कोर्ट में चला गया सर फिरा, एक तो वो हमारे एक भाई हैं, वो कराची में, उनको मार भी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मैं नहीं नाम ले रहा, पता नहीं बहुत से लोगों को पड़ी है। तो आप ये देखें, एज छोटी है, कोई डेफेमेशन लॉज पाकिस्तान में हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं है। मैं उठूं और मैं उठकर ये इस बहन पर या इस भाई पर या ये पीछे बैठे हुए लोगों पर गंद उछालना शुरू कर दूं, तो यार मुझे व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन मैं कम से कम ना, मैं रात को जब सोऊंगा मुझे शायद नींद ना आए, मुलामत करूंगा मैं अपने अंदर कि यार मैंने गलत किया, मैंने $500 तो कमा लिया, लेकिन मैंने उसकी इज्जत क्या छोड़ी है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक वो बर्गर्स वाला था, अब जो डिग्रीज़ ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से कर रहा था, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, आपको हंसी आएगी। मैंने पहले किया मैट्रिक के बाद मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि ना, वो मेरे दोस्त का मुंडा ना 15,000 रुपया कमाता है, तो बड़ा चंगा है, तो तू भी डिप्लोमा कर ले। और मैं नीलसा था, मैंने कर लिया डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये GCT राइवंड रोड से किया। उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की UMT से, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमे के बाद फैशन डिज़ाइनिंग। मैं उधर गया हूँ, मैंने उनसे जाके कहा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करनी है, उन्होंने कहा यार वो तो सीटें खत्म हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग में करते हैं, मैं कर दें, ठीक है, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर ली। उसके बाद क्या हुआ, फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई, तो मैंने कहा यार अब मैं भी फ्री हूँ, तो मुझे MS करना चाहिए। अब MS किस में किया मैंने? इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में। मुझे सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी आती, आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ फैशन, आई डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड डिज़ाइंस, पता ही नहीं है मुझे। ये डिग्रियाँ बेच रहे हैं ये यूनिवर्सिटीज़ वाले, मैं उस इदारे से पढ़ा हूँ, मेरी ग्रूमिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि डिग्रीज मैटर नहीं करती। ये आप देखिएगा 15-20 साल बाद ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा डिग्रीज का पाकिस्तान में। आपको इतनी मोटी मोटी किताबें दी जाती हैं, उसमें से 3-4 सफ़ों के नोट्स होते हैं, वो आपने याद करने होते हैं, और उसी का ही आपने मिड टर्म्स दे दिए, उसी के आपने फाइनल्स दे दिए। आपके पास नॉलेज क्या है? उस वीडियो में मैंने यही मेंशन किया है कि आपका एक इलेक्ट्रिशियन जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को फील्ड में चुपेड़े मार रहा होता है। उसको ठंडी और गर्म का पता है बस, और वो पूरे घर की वायरिंग कर देता पैरेलल और सीरीज में। यहाँ पर आपने वो कोटेशंस पढ़ी हुई हैं, स्केयर्स पढ़े हुए हैं, और आपको कोई कहो ना, अब्बा जी कहना आके कि यार वो AC नहीं चल रहा, वो हालांकि अब्बा जी AC पे काम कर रहे होते हैं, पिछला मेन स्विच ऑफ करके, वो भाई घर में आता हुआ मेन स्विच कितने ऑफ किया, वो ऑन कर देता, अब्बा जी को करंट लग जाता है वहाँ पर। मतलब देखें, डिग्रीज नहीं है, नथिंग। मेरी डिग्री मेरे काम नहीं आ रही, मैं अपनी डिग्री से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआओं का सदका मैं बहुत कमा रहा हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, हुनरमंद बने, कुछ सीखें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल यूनिवर्सिटी छोड़ दें, लेकिन अगर वहाँ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिकली सीखें। मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे 15 मिनट बाद मेरी मैम्स क्लास से निकाल देती थी, बैक बेंचर्स थे हम लोग। वो एक दफ़ा मेरी मैम ने मुझे कहा, मैम सिद्रा नाम था उनका, अब तुम कल अपने बाल खड़े करके आए ना तो मैं कैंची से काट दूँगी। मैं कहा मैम आप तो प्रोफेसर हैं, नाई थोड़ी हैं, कह क्लास से पढ़ी करनी। तो मेरी तो ज़िंदगी ट्रेजिडी से भरी हुई है, किसी ने मुझे समझा ही नहीं। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैं ड्रामेटिक्स क्लब में चला जाता था, मैं आर्ट्स में चला जाता था, मैं पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाता हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमे में घुसा दिया उन्होंने। तो मेरी काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था। मेरे फादर ने मैट्रिक किया हुआ, मेरी वालदा कभी स्कूल के दरवाज़ा नहीं देखा उन्होंने। तो मतलब मुझे ये चीज़ें कमी फील होती है कि अगर मैं मुझे अच्छी काउंसलिंग मिलती तो मैं एक बड़े अच्छे ट्रैक पर होता। मैं इसी तरीके से, ये मुझे दुख है कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स, यहाँ के मिडिल के स्टूडेंट्स, प्राइमरी के स्टूडेंट्स, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने करना क्या है। आप जापान में चले जाएं, मैं टोक्यो 3-4 दफ़ा गया हूँ, वहाँ पर जाके मैंने स्कूल सिस्टम देखा है। वहाँ पर बच्चों को 10-10 किलो के बस्ते नहीं लादे जाते उनकी कमरों पर, उनको पहले 4 साल सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सफाई कैसे करनी है, आपने मैनर्स कैसे सीखने हैं, हाउ टू टॉक विद योर एल्डर्स, हाउ टू टॉक विद योर ओल्डर्स। आपके अंदर एक मैनरिज्म वो क्रिएट करते हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज़ मुझे लगी सफाई, हमारे इस्लाम का निस्फ इस्लाम सफाई है, अगयार ने अपना लिया है।
फिर हम कहते हैं जी वो लिबरल हमसे बहुत आगे हैं, लिबरल हमसे बहुत आगे हैं। तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, मुझे ये लगता है। जी बाजी। अच्छा, ये आपका इस डिपार्टमेंट आपका सोशल मीडिया, तो टिकटॉक तो हमारे मुल्क से जब जाता है इस कदर गंदगी, इसके बारे में कोई आपकी क्या राय है या कोई रोकथाम का जरिया है कि जो चंद लोग टिकटॉक को अच्छे भी देखे हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा गन मचाते हैं और बुराई का सबब बनते हैं, उनके लिए क्या कोई लॉ नहीं है या कोई उनको नहीं रोक सकता और सीधा पकड़ के टिकटॉक को ही बैन करना शुरू कर देते हैं कि वो एक सोल्यूशन है, फिर वो खुल भी जाता है? अच्छा, इसका जवाब ये है कि मैं टिकटॉक को ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता। यही वजह कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। मुझे बहुत से लोग कहते भी हैं। अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसको पसंद नहीं करता। अब 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं हैं, ये तो पक्की बात है। बहुत से लोग टिकटॉक पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी दे रहे हैं, ऐसे कोट्स भी दे रहे हैं, ऐसी मोटिवेशनल कोट्स दे रहे हैं जिनको आप सुन के आप अपनी टेंशन में, आप अपनी जंग में जो लड़ रहे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं लाइन मिल जाती है और आप 2-4 घंटे आपके अच्छे गुजर जाते हैं। लेकिन हर चीज़ के अच्छे पर्सपेक्टिव भी हैं और कुछ गलत भी हैं। अगर यूट्यूब पर देखें, यूट्यूब पर गंद भी तो है। फेसबुक पर अगर हम देखें तो फेसबुक पर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, गंद भी हो रहा है। ये हर उस इंसान की अपनी अपनी मेंटालिटी है जो अपने मुताबिक काम करता है। लेकिन बैन करना किसी भी चीज़ को उसका हल नहीं है, ये तब्दीली है। तब्दीली का ताल्लुक, खान साहब कहते हैं कि तब्दीली लाऊंगा। मुझे लगता है तब्दीली का ताल्लुक इनफरादियत के साथ है, इज्तमाइयत के साथ नहीं है। अंडा अंदर से टूटता है तो ज़िंदगी जन्म लेती है, अंडा बाहर से टूटता है तो ज़िंदगी मौत में बदल जाती है। हमने अपनी अपनी इनफरादी तब्दीली लेकर आनी है। आप कितनी इनफरादी तब्दीली लाती हैं, मैं कितनी इनफरादी तब्दीली। मैं आज मुसम्मम इरादा कर लूँ मैंने कूड़ा आपके घर के आगे नहीं फेंकना। मैं सुबह जब उठूँगा फजर के वक्त के बाद तो मेरे घर के आगे शॉपर कूड़े के नहीं पड़े होंगे। अपनी अपनी सफाई है, अपना अपना मामला है। अब ये सब लोग मिलकर हम जो मर्जी कर लें, हम तब्दीली नहीं लेके आ सकते। अगर हम में से कोई 2-4 बंदे भी, आप देखें बाहर में, यूरोप में या कहीं भी सिस्टम एक सिस्टमेटिकली चीज़ें चल रही हैं ना, इनफरादियत पे मैटर करती हैं चीज़ें। तो टिकटॉक का जहाँ तक हवाला है, मिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं। आप एक 9-10 लोगों की जो हमारी फैमिली होती है, हमारे अब्बू को, उनको मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, या हम उनको ही नहीं मैनेज कर सकते, तो इतने लोगों को कोई लीडर भी मैनेज नहीं कर सकता। पॉजिटिव कंटेंट लेकर आना चाहिए टिकटॉक पर, या उसको ये कोई गन मचना छोड़ देना चाहिए? यही बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि हम जितने लोग बैठे हैं ना, मेरे से आप प्रॉमिस करें कि आप पॉजिटिव कंटेंट बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ इसीलिए आपसे आप पॉजिटिव, सिर्फ यकीन करें अपने हिस्से की हमने शम्मा जलानी है। हमें देखा देखी कितने लोग जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। जब मैंने डेली पाकिस्तान ज्वाइन किया 2016 में, 8 लाख इनके फॉलोअर्स थे। आज इनके 1,34,00,000 फॉलोअर हैं, 13 मिलियन। ये मेरे पे फ़र्ज़ है, ये मेरे पे कर्ज है। अगर 13 मिलियन लोग मुझे देखते हैं तो यार मैं अपने जैसे को 13 लोग ही पैदा कर लूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। 13 घरों के चूल्हे जलेंगे। आपका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है। मैं आपको टिप्स भी देता हूँ वो किस तरह से होंगे, लेकिन आप पॉजिटिव वे में करेंगे। वो टुक टुक मिसबाउल हक वाली है। फरीदी की तरह आप आएंगे, 10 मिनट बाद चले जाएंगे। फरीदी साहब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते पिच पर। आपने मिसबाउल हक बनना है, आप इंजमाम बने, उसकी लाइफ बड़ी है। अफरीदी एक एंटरटेनमेंट ज़रूर है, वो आता है, बड़े नारे शारे लगते हैं, लेकिन वो जब चला जाता है तो हर बंदा कह रहा होता है चला गया, अंडा करके चला गया। ठीक है, तो आपने इंजमाम बनना है, आपने एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर रहना है। कोशिश ये करें, एंटरटेनमेंट की और गंद की लाइफ छोटी है, पॉजिटिविटी की लाइफ लामतनाही है, लामहदूद है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। दूसरी बात यह है कि आप आएँ कासिम अली शाह साहब के पास। कासिम अली शाह साहब अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा है, वो एक खुली किताब है, एक सेल्फ मेड पर्सन है। मैंने कासिम अली शाह साहब का 2016 में उस वक्त इंटरव्यू किया था जब शाह जी को कोई नहीं जानता था। मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, अभी भी नहीं जानता। मैंने उस वक्त उनका इंटरव्यू किया था। आपने अपनी एक जो ज़र्फ़ वाली आई है ना, उससे लोगों को पहचानने की कोशिश करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, यकीन करें। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका होना चाहिए। आप बज़ाहिर जितने मर्जी यो लगें, आप जितने मर्जी सूटेड बूटेड हों, आप जितने मर्जी फैशनेबल हों, लेकिन आपका एक मुसलसल ताल्लुक़ एक ज़ात के साथ होना चाहिए। मैं यासिर शामी हूँ, मेरे अंदर भी एक यासिर शामी है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं उससे बात करता हूँ। आई फील कि वो मेरे सामने होता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं कहीं फंस जाता हूँ, मैं उससे मशवरा करता हूँ। अपना राजदान ना बनाएं किसी को, किसी के साथ शेयरिंग ना करें। आप अपने साथ एक मुजाहिदा करना शुरू कर दें, मुशाहिदा करना शुरू कर दें, आपको मज़ा आएगा। ये बाजी बैठी है, बाजी के अंदर भी एक बाजी है, मेरे अंदर भी एक यासिर शामी है।
जब मुझे वो यासिर शामी नहीं मिलता ना जो मेरा फिजिकली है, जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मुझे वो वाला यासिर शामी मिलता है जो जिसकी रूहानी एक कनेक्शन है। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी आपने बिखेरनी है। आप ये वादा कर लें कि दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। सेकेंडली, लेग पुलिंग नहीं करनी है आपने किसी की। मैंने ज़िंदगी में ये सीखा, मेरे कंपेटिटर्स नहीं है मार्केट में, लोग कहते हैं। मैंने ज़िंदगी में मुझे ये वाली बात समझाई गई थी कि जो आता है उसको आने दो, मैं हूँ, वो है। आपने किसी की लेग पुलिंग नहीं करनी, अपनी इंटेंशंस क्लियर रखनी है। जो आ रहा ना आने दें, ज़िंदगी में कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। ये बस दो चीदा 3-4 ये मुझे बातें हैं टूटी फूटी जो आती हैं वो उन्होंने बताई। सर, आप बहुत सारे स्ट्रीट टैलेंट को प्रमोट करते हैं, जी। ऊपर लेके आते हैं। हम ऐसे लोग जो कि खुद नहीं कर सकते, अपने आप को अपनों में नहीं कर सकते। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा उनसे वास्ता पड़ता है। कोई आप मुझे ऐसा मतलब क्या हम उनको आपकी तरफ रेफर कर सकते हैं? अच्छा, मैं अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो आखिर में ना हम ये पैगाम देते हैं कि अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई टैलेंट है तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। कोई ऊपर से कोई वही या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं नाजिल होती कि वो बंदा मेरे पास आ जाता है। हमें लोग ही रब्ता करते हैं। मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं जियो पर गया, मैं एक्सप्रेस पर गया, मैं फ़लाँ चैनल्स पर गया, तो रिजेक्टेड में। तुम्हारी तो आवाज़ ही अच्छी नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता। आज भी मेरा तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ नहीं अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला फिर जिस पे करम कर देना फिर तलफ़ुज़ भी बेहतर हो जाता है, सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, इसी वजह से मैंने लोगों को प्लेटफॉर्म देना शुरू किया। मेरा प्लेटफॉर्म हर उस बंदे के लिए हाजिर है, वो किसी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, वो किसी पैसे वाले के लिए नहीं है। अगर कोई टैलेंटेड है ना तो उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मेरा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। एक नहीं 10,000 रेफ़र करें और मैं शुक्रिया अदा करूँगा। एक ना करें, 10,000 करें। अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने 3 शादियों वाला एक इंटरव्यू किया। एक और वो इनबॉक्स में आ गया जी, मेरी 4 बीवियाँ हैं और वो भी लड़ती हैं। शुभाना कहती है सुंबल से बात ना करो, सुंबल कहती है शनाज से बात ना करो, शनाज कहती है कि जी आप नसरीन से बात ना करें। तो ये बड़ी मोहब्बतें हैं। अब वो एंटरटेनमेंट भी ऐसी है, वो इंफोटेनमेंट टाइप है। आखिर में कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। तो आप लोगों के साथ मुझे मिलकर ऐसा लगा है जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ मिला, अपने बहन भाइयों के साथ मिला। जी करंट अफेयर्स वगैरह पे बात हुई है तो एजुकेशन चैनल है मेरा केमिस्ट्री का, तो मतलब उसके लिहाज से जब मैंने स्टार्ट किया तो लोग कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाएं या उसमें देखें केमिस्ट्री में कुछ इतना फन तो नहीं हो सकता अगर कोई लेक्चर अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिहाज से केमिस्ट्री की बात। अच्छा, ये मैं वैसे ही अब मैं 1 मिनट में बात को अपनी वाइंड अप करूँगा। देखिए, मैंने आपको कहा डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा। आप इसमें कंटेंट बना सकते हैं वॉइस ओवर फॉर्म में कि इलेक्ट्रॉन्स की आज प्रोटॉन्स के साथ एंगेजमेंट है और विलेंसी ने रिश्ता करवाने वाली माई का किरदार अदा किया। विलेंसी ने रिश्ता करवाने वाली माई का किरदार अदा किया और इसी दौरान मोज़ले सरबाला बना। ठीक है, अब इसमें जितनी भी आइटम्स आ रही हैं, आपके मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, आपकी मतलब वो एक शेल्टर सेल्स होते हैं वो आ रहे हैं, आपके बॉन्ड बन रहे हैं, शादी के बाद बॉन्ड बन गया और ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बना कि तलाक करवाने वाला कोई भी अजाबर बिन हयान उसकी तलाक ना करवा सका। तो ये डिफरेंटली करना शुरू कर देना। आप लोगों को कितना मज़ा आया मेरे इस जुमले से। तो जब आप ये मैसेज में करेंगे तो इंशाल्लाह आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। चीज़ों को नए एंगल से देखें, बड़ा मज़ा आएगा। आई लव यू ऑल ऑफ यू, आप मेरे बहन भाई हैं, मुझे बड़ा मज़ा आया। और यकीन करें, हंसते रहा करें, खुश रहा करें। लोग एक दफ़ा आके आपको खुद कहेंगे पागल हैं, हंसते रहने। थैंक यू।